चलिए, सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं? फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक, तो सबसे पहले लिखते हैं द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन characteristic equation of matrix A is mod of A minus lambda I is equals to 0। अब कल मैंने समझाया था कि मोड ऑफ ए माइनस लेमडा आई कैसे निकालना है, ठीक है? तो मैं अब उतनी लंबी इक्वेशन निकाल के यहाँ नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट सोल्यूशन लिखूंगा। आपको हर बार करना है, या ए की वैल्यू रखोगे, माइनस में लेमडा, आई की 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखोगे, देन उसके बाद उसको सॉल्व करके दिखाओगे। तो सोल्यूशन मेरे पास में क्या आएगा? मोड ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज 2 minus lambda 2 1 1 3 minus lambda 1 1 2 2 minus of lambda and this is equals to 0, right? ये कैसे आया ये अपन सॉल्व करके उसको दिखाएंगे। देन फिर अपन ने इसका एक्सपांशन किया, एक्सपांशन करके क्या बताई? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। देखिए क्या आएगा इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट अपन ने फर्स्ट एलिमेंट के लिए सॉल्व किया, मींस 2 माइनस ऑफ लैम्डा के लिए, तो इसका मल्टीपल क्या होगा? यहाँ का सब डिटर्मिनेंट, तो इसका इसके साथ प्रोडक्ट मींस 3 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा, और यहां से 2 का 1 में मल्टीप्लाई। मैं डायरेक्ट ही करूंगा, ठीक है? आप अगर उतना एक्सप्लेन करना चाहे तो करें, नहीं करना चाहे तो आप भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, माइनस के 3 लैम्डा यहां से और माइनस के 2 लैम्डा यहां से, कितना आ जाएगा? माइनस के 5 लैम्डा प्लस के लैम्डा स्क्वायर, देन इस 2 का इस 1 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया? माइनस के 2। देन सेकंड एलिमेंट हमेशा कैसे लेते हैं? नेगेटिव, तो दिस इज माइनस ऑफ 2 इनटू, अब ये रो और बीच का कॉलम छोड़ा, क्या बच रहा है? 1 1 1 एंड 2 माइनस लैम्डा, तो 1 का 2 माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो क्या बचा है? 2 माइनस लैम्डा, ठीक है? देन 1 into 1 is 1 with minus sign. Then next term again taking positive, so plus of 1 into, अब यहां से लास्ट कॉलम फर्स्ट रो आपने छोड़ दिया, बचा क्या? 1 3 माइनस लैम्डा 1 एंड 2, 1 का 2 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, देन विद माइनस 1 इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3 प्लस लैम्डा हो जाएगा, ठीक है? तो दिस इज माइनस ऑफ 3 प्लस लैम्डा एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब अपन ने इस पूरे को सिंप्लीफाई कर लिया, देखिए क्या रिजल्टेंट आता है मेरे पास में। सो यहां से कितना बच रहा था? लैम्डा स्क्वायर माइनस के 5 लैम्डा, दिस इज 2 माइनस लैम्डा इनटू लैम्डा स्क्वायर माइनस के 5 लैम्डा, और 6 माइनस 2 कितना बचा? प्लस के 4। यहां से माइनस 2 इंटू माइनस लैम्डा और 2 माइनस 1 कितना बचा? 1, तो दिस इज 1 माइनस ऑफ लैम्डा। नेक्स्ट 1 into 2 minus 3 is minus of 1 plus lambda. This is minus plus के 1 into minus 1 plus lambda is equals to 0। ठीक है? एक बार और अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां से मेरे पास में क्या आ जाएगा? 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस के 10 लैम्डा प्लस के 8, 2 का मल्टीप्लाई किया इसमें,
देन माइनस लेमडा का मल्टीप्लाई किया, माइनस ऑफ लेमडा क्यूब प्लस के 5 लेमडा स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 4 लेमडा, 2 माइनस लेमडा का इस पूरे ब्रैकेट्स में अपन ने मल्टीप्लाई किया। देन माइनस 2 को यहां मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 प्लस ऑफ 2 लेमडा, देन दिस गिव अस माइनस 1 प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0, और माइनस ऑफ लेमडा क्यूब, लेमडा स्क्वायर कितने 2 लेमडा स्क्वायर प्लस 5 लेमडा स्क्वायर, दैट इज प्लस ऑफ 7 लेमडा स्क्वायर, then minus 10 lambda minus of 4 lambda minus के 14 lambda plus 2 means minus 12 lambda minus 12 plus 1 कितना बचा minus के 11 lambda, then constant terms यहां से यहां तक कुछ नहीं है, then this is minus of 1 minus of 2 कितना हो रहा है minus के 3 और यहां से कितना है plus के 8, ठीक है, प्लस ऑफ 5 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। चाहे तो पूरी टर्म में से मैं माइनस कॉमन ले लूं या माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूं तो प्लस के लेमडा क्यूब माइनस ऑफ 7 लेमडा स्क्वायर प्लस ऑफ 11 लेमडा माइनस ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 0, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, इसके आगे अपन कमेंट्स क्या डाल देंगे, इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई, देन सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, उसके फैक्टर्स निकालेंगे और जो फैक्टर्स हमारे पास में होंगे उससे हम लेमडा की वैल्यूज निकाल लेंगे, वो क्या कहलाएगी, आइगन वैल्यूज। तो देखिए इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, क्यूबिक इक्वेशन है, मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाले मेथड आपको आता होगा उससे कर सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी मेथड्स होती है जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल या पावर फोर्थ में अगर पॉलिनोमियल, उनको सॉल्व करने की डिफरेंट मेथड्स हैं, उसमें से जो भी मेथड आपको आती है उसको आप अप्लाई करके इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अभी मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके आपको बता रहा हूं, दिस इज लैम्डा क्यूब, इसको मैंने ब्रेक कर दिया माइनस के लैम्डा स्क्वायर माइनस के 6 लैम्डा स्क्वायर, तो टोटल कितना हो जाएगा -7 लैम्डा स्क्वायर। फिर 11 को मैंने ब्रेक किया 6 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा में, और -5 आपका एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब दो की पेयरिंग अगर अपन यहाँ पे देखें तो फर्स्ट 2 में अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर, क्या बचा आपका लैम्डा माइनस ऑफ 1, नेक्स्ट 2 टर्म में अपन ने माइनस के 6 लैम्डा कॉमन ले लिया, तो बचा क्या लैम्डा माइनस ऑफ 1, और लास्ट टर्म में से अपन ने 5 कॉमन ले लिया तो बच गया लैम्डा माइनस ऑफ 1। तीनों जगह आपके पास लैम्डा माइनस 1 क्या हो गया, एक कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है, तो हम यहां पे क्या बता सकते हैं, सो द लैम्डा माइनस 1 इनटू यहां से क्या बचा लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 5, दिस इज लैम्डा स्क्वायर माइनस में 6 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर से ब्रैकेट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन फैक्टराइज करके उसके फैक्टर्स बना लें, तो इसके फैक्टर्स अपन बता सकते हैं क्या क्या होंगे, दिस इज लैम्डा माइनस 1 एंड लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आता है ना, अगर फैक्टर नहीं बन रहा हो तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्वाड्रेटिक में ये ऑप्शन आपको रहेगा।
अब आपके पास तीन फैक्टर है, फर्स्ट है लेमडा -1, सेकंड इज लेमडा -1, थर्ड इज लेमडा -5। तो तीनों को जब आप अलग अलग इक्वल 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू 1, 1 एंड 5। तीन वैल्यूज मिली 1, 1, 5, जिसमें से दो रिपीट हो रही है, लेकिन टोटल तो आपको तीन ही मिली ना, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल बना था। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों बना था, क्योंकि 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया था, राइट। सो 1, 1, 5 आर आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, आइगन वैल्यूज आपको मिल गई। अब आपको क्या बनाना है, आइगन वेक्टर्स। तो आइगन वेक्टर्स अपन को अब केवल 2 बार निकालने पड़ेंगे। हालांकि वैल्यूज मेरे पास कितनी है, 3, लेकिन मैं आइगन वेक्टर 2 ही बार सॉल्व करूंगा, ठीक है। क्योंकि जो रिपीटेड फैक्टर होगा, रिपीटेड के लिए सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि आप देखो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 1 रख के सॉल्व करोगे तो भी वही मैट्रिक्स बनेगा, लेकिन फिर भी मैं अगर वहां से 1, 1 रख के 2 बार सॉल्व करूंगा तो आंसर सेम आ जाएगा। लेकिन कभी भी 2 आइगन वेक्टर सेम नहीं होते, भले ही आइगन वैल्यू सेम हो पर आइगन वेक्टर सेम नहीं होते, इसलिए उसको सॉल्व 2 बार ना करके एक ही बार करेंगे, और वो एक बार में सॉल्व करके हम बता देंगे कि उसके आंसर अलग अलग आएंगे। कैसे आएंगे वो अभी अपन सॉल्व करके देखेंगे। हमेशा याद रखना, किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू रिपीट हो सकती है, लेकिन आइगन वेक्टर्स रिपीट नहीं होती। यानी अगर मैं कहूं कि अगर सिंपल में मैं इस 1 के लिए अगर सॉल्यूशन निकालूंगा, जैसे कल मैंने आपको बताया, तो भी आंसर सेम आएगा। दूसरी बार 1 रखूंगा तो कुछ भी चेंज हुआ क्या, जब कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है तो आंसर तो सेम ही आने चाहिए ना, ठीक है। इसलिए हम उसको अलग अलग ना सॉल्व करके एक ही बार लेके सॉल्व करते हैं, और एक ही वैल्यू से 2 अलग अलग आइगन वेक्टर्स बनाएंगे, राइट। तो नेक्स्ट अपन क्या निकालेंगे, आइगन वेक्टर्स। आइगन वेक्टर्स कैसे, इसको उतारना हो तो उतार लो भाई। हो गया सर। ठीक, नेक्स्ट वी फाइंड आइगन वेक्टर्स। So next we find eigenvector. What is eigenvector? तो पहले अपन उसको डिफाइन करेंगे कि eigenvector ये होता है, फिर अपन उसको सॉल्व करके दिखा देंगे, ठीक है। तो let capital X is equals to x y z be eigenvector corresponding to eigenvalue lambda is given by matrix A minus lambda I into x is equals to 0, right? And A minus lambda I क्या होगा? This is 2 minus lambda 2 1 1 3 minus lambda 1 1 2 2 minus lambda into x is xyz equals to 0 matrix, that is 0 0 0, right?
से दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये कैसे आया? जो अभी अपन ने ये सॉल्व किया था ना, a माइनस लेमडा आई, वही की वही टर्म मैंने यहां लिख दी है, डिटरमिनेंट की जगह मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, राइट? दिस इज द आइगन वेक्टर। अब अलग अलग आइगन वैल्यू पे मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है? पहले नॉन रिपीटेड के लिए अपन सॉल्व कर देते हैं। केस 1, व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 5, पहले मैंने आइगन वैल्यू 5 के लिए सॉल्यूशन निकाला। देन बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1, इसमें अपन ने जहां जहां भी लैम्डा दिख रहा है उसकी जगह 5 सब्स्टिट्यूट किया। देन दिस गिव अस 2 minus 5 is -3 plus 2 plus 1, 1, 3 minus 5 minus 2, 1, 1, 2, 2 minus 5 minus of 3 into x, y, z is equals to 0, 0, 0, राइट? इसको अपन चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 के लीजिए। अब यहां से मैं क्या करूंगा, इसकी पहले तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये है, ये जो मैट्रिक्स बन रहा है दिस इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसकी रेंज बताऊंगा जिसके बेस पे डिसाइड होगा कि जो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं उनमें से कितने सॉल्यूशन हम सपोज कर सकते हैं और कितने हमको सॉल्व करके दिखाने हैं, ठीक है? तो आप क्लियरली देखें यहाँ पे, अगर इसकी आप डिटरमिनेंट वैल्यू सॉल्व करके देखें तो क्या आएगी? 0, ठीक है? अगर इसकी वैल्यू 0 आई मींस 3/3 का माइनर कैसा हो गया? 0 हो गया। तो 3/3 का माइनर अगर 0 है तो इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक 3 नहीं होगी, 3 से कम होगी। अब 3 से कम में फिर हम किस पे चेक करते हैं? 2 पे। तो अगर अपन यहाँ देखें कि सिंपल सा ये वाला पार्ट में लेके सॉल्व कर दूं 2/2 में, -3, 2, 1, -2 कितना आ गया? 6 - 2 is 4। क्या 0 बना? नहीं बना, है ना? यानी क्या हुआ? 2/2 का एटलीस्ट एक माइनर तो ऐसा मेरे को दिख रहा है जो नॉन जीरो है, यानी इसकी रेंज 3 नहीं है बल्कि कितनी है? लेकिन 3 नहीं है, वो आप पहले चेक कर लेना रफ में, नहीं तो पता चला 3 निकल गई रेंज तो क्वेश्चन ही गलत सॉल्व हो गया, ठीक है? तो माइनर मेथड से पहले आप इसको सॉल्व करके देख लेना, तो वो सॉल्यूशन आपको दिखाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, सिर्फ आप एक लाइन लिख देना, सिंस द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स कितनी है? 2 है, तो वो 2 कैसे आई वो आपको मालूम है, सिर्फ उसको बताने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है? तो अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं? सिंस द रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज 2, ठीक? सिंस द रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज 2, ठीक है? इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक कितनी बता दी आपने? 2। जब इसकी रैंक 2 है तो अपन ने क्या किया? पहले तो इसको रीराइट किया, और रीराइट करने के बाद में जो इक्वेशंस बनी, 3 इक्वेशंस बनी, उसमें से कोई 2 चूज करना। इस रैंक 2 का मतलब यही है कि जो 3 इक्वेशन बन रही है उसमें से कोई भी 2 इक्वेशंस ही आपको चूज करना है सॉल्यूशन के लिए, तीनों नहीं करना है, ठीक है? तो अपन ने ये बताया, सिंस द रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज 2, देन बाय इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको आपने रीराइट किया 2 इक्वेशंस पर। पहली इक्वेशन क्या बनी? -3x प्लस के 2y प्लस z इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन x minus 2y and plus z is equals to 0। तीसरी इक्वेशन x plus 2y minus 3z is equals to 0। इसको आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड
5। अब इनमें से कोई भी दो इक्वेशन ही आपको चूज करना है सोल्यूशन के लिए, तीनों इक्वेशन नहीं चूज करना है, क्योंकि आपने यहाँ वो उसको बाउंडेड कर दिया है कि रैंक 2 है तो कोई भी इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स की कोई भी दो रो नॉन जीरो होगी, एक रो पूरी जीरो होगी। रैंक 2 का मतलब यही है ना कि इसकी एक रो पूरी कैसी है, जीरो है। अब यहाँ तो आपको दिख नहीं रही है ना, इसलिए अपन उसका दूसरा अल्टरनेट क्या लेंगे कि यहां से इन तीन में से कोई दो इक्वेशंस को लेके अपन सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो आपने थर्ड और फोर्थ को लिया, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, देन x अपॉन में कल बताया था ना सॉल्व करना, ध्यान देना भाई सबको। जब x को लेंगे तो y के मल्टीपल्स कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 माइनस 2 1 जा 2 विद माइनस साइन, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस के 2। देन y अपॉन में आपको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख के करना, गलती नहीं होगी। अगर ऐसे करोगे तो प्लस माइनस की गलती होगी डेफिनेटली। ठीक है, तो आप जो मेथड मैंने कल बताई उसको फॉलो करना। ठीक है, जब y लिया तो पहले कहां से चलते हैं, z के कोफिशिएंट, बाद में किसके आते हैं, x के। मींस 1 1 माइनस 3 एंड 2, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया, 2। ठीक है, और 1 इंटू माइनस 3 कितना आ जाएगा, प्लस के 3। एंड z अपॉन में कितना आ जाएगा फिर, माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस के 6, एंड दिस इज माइनस ऑफ 2, एंड दिस इज इक्वल टू k। ठीक, सॉल्व कर दीजिए, x y z की वैल्यू निकाल लेंगे अपन इन टर्म्स ऑफ, पहले k निकाल के बताएंगे, देन आगे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई क्या, यहाँ पे बन जाएगा सही तो है, या 1 है, नहीं यार इसका ऐसे ही होगा ना, 1 1 माइनस 3 एंड 1। अच्छा यहाँ 2 लिख दिया, ठीक ठीक। यहाँ पे अपना क्या रहेगा, 1 इंटू 1 इज 1 एंड प्लस के 3। ठीक है, सो दिस इज x अपॉन 4। अरे यार हो जाती है एक बार, तो फिर ये हो गया था 6 माइनस के 2 है ना, और यहाँ पे था 1 प्लस के 3। ठीक है, सही है, y अपॉन 4 z अपॉन 4 इज इक्वल टू k, और x इज इक्वल टू 4k, या पहले 4 से डिवाइड कर लेंगे सबको, तो x अपॉन 1 y अपॉन 1 z अपॉन 1 is equals to k. Therefore x is equals to k, y is equals to k, and z is also equals to k. ठीक है, तो फर्स्ट आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अपन ने पहला आइगन वेक्टर निकाल दिया, तो यहाँ इसको अपन लिख देते हैं। तो लिखने का तरीका भी अपन को मालूम होना चाहिए। सो द फर्स्ट आइगन वेक्टर ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे, so the first eigenvector x1 is equals to k k k, किसके करस्पॉन्डिंग, फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 5, और x1 is equals to 1 1 1 फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो ये अपना पहला आइगन वेक्टर निकल गया। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिए। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा आइगन वेक्टर अपन निकालेंगे। दूसरा आइगन वेक्टर निकालने के लिए मैंने क्या चेंज किया, दूसरी आइगन वैल्यू।
अब दूसरी आइगन वैल्यू मेरे पास में क्या थी, लैम्डा इज इक्वल टू 1 और ये रिपीटेड थी, ठीक है। तो रिपीटेड वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर एक ही बार सॉल्व होगा, राइट। तो नेक्स्ट अपन ने क्या किया, यहां से अब केस नंबर 2 पे आ गए। केस नंबर सेकेंड, व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू कितना पुट करना है आपको, 1 इन इक्वेशन नंबर 1 में। जब यहाँ पे लैम्डा की जगह अपन ने 1 पुट किया तो 2 माइनस 1 कितना बचा आपके पास, 1, ये 2 1 एज इट इज। 3 माइनस 1 कितना बचा, प्लस के 2, एंड 1 2 2 माइनस 1 इज अगेन 1, राइट, ठीक है। इसको आपने कह दिया इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6, राइट। अब इक्वेशन नंबर 6 में जो मेरा कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन रहा है उसकी मैं रैंक निकाल के देखूं क्या आती है, ठीक है। अब मेरे पास पहले देखिए रैंक निकालने के पहले यहाँ 2 एलिमेंट्री ऑपरेशन अगर लग रहे हैं तो मैं लगा दूंगा, क्योंकि देखो रैंक निकालने के मेरे पास 3 तरीके, या तो मैं माइनर मेथड से निकालूंगा, या फिर एक्लॉन फॉर्म से, या नॉर्मल फॉर्म से। तो माइनर मेथड से देखिए ये 2 कॉलम आइडेंटिकली है, यानी इसकी रैंक 3 तो नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी 3/3 का अगर ये माइनर ले रहा हूं, 2 रो आइडेंटिकली हो या 2 कॉलम आइडेंटिकली हो, तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है ना। तो इसकी रैंक 3 तो हो ही नहीं सकती। अब 2 नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि अगर आप कोई भी 2/2 का लोगे तो उसमें दोनों रो सेम बन रही है आपकी, चाहे इतना पार्ट लो, चाहे इतना पार्ट लो, चाहे इतना पार्ट लो, चाहे इतना पार्ट लो, तो भी रैंक आपके सारे माइनर 0 ही हो रहे हैं, यानी रैंक 2 भी नहीं है। अब 2 नहीं है तो 1 तो होगी रैंक, क्योंकि 1 से कम हो नहीं सकती, ठीक है। 1 से कम कब होती है, जब पूरा मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स हो, यानी इसके सारे एलिमेंट 0, ठीक है। तो इतना लंबा दिखाने से अच्छा अब यहाँ क्या इजी है, एक्लॉन फॉर्म बना दूं। तो मैंने 2 ऑपरेशन ऑपरेट किए, पहला किया R2 पे R2 माइनस R1, और R3 पे ऑपरेट कर दिया R3 माइनस R1, देन कोफिशिएंट मैट्रिक्स बिकम 1 2 1 0 0 0, नीचे की दोनों रो कैसी हो गई, कंप्लीटली 0, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0 0 0, राइट। से दिस इज द इक्वेशन नंबर 7। अब यहां पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो गई, 1, ठीक है। अब रैंक कितनी हो गई, 1। तो यहां पर बताएंगे सिंस द रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज 1, since the rank of coefficient matrix is 1. Also n minus r कितना, 3 minus 1 is equals to नंबर ऑफ वेरिएबल्स अपन कितने ले रहे थे, 3, रैंक कितनी निकाली, 1, डिफरेंस कितना आया, 2, मींस 2 वेरिएबल्स कैसे होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, यानी 2 आंसर अपन को इसमें से चूज करने हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू 2 वेरिएबल will be linearly independent से एक मैंने y को चूज कर लिया k1 और z को सपोज कर लिया k, ठीक है। एक को अपन ने k1 सपोज कर लिया और दूसरे को अपन ने k2 सपोज कर लिया, ठीक है। अब बच कौन गया, x, तो x निकालने के लिए वापस इस इक्वेशन को रीराइट किया, ठीक है। अगेन रीराइट इक्वेशन 7
रीराइट इक्वेशन नंबर 7। क्या इक्वेशन मिल जाएगी? x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तब x कितना हो जाएगा? माइनस के 2y एंड माइनस ऑफ z। y z तो आपने सपोज किए थे, वैल्यू रख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू, सो द x इज माइनस ऑफ 2k1 माइनस ऑफ k2। ठीक है, तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई? x की। अब इसको अपन इस टाइप से लिखेंगे, सो द आइगन वेक्टर x इज माइनस ऑफ 2k1 माइनस k2, y की वैल्यू k1 एंड z की वैल्यू कितनी है? k2। ठीक है, लेकिन अभी मैंने आपको क्या बोला कि 3 आइगन वैल्यू तो 3 आइगन वेक्टर। अभी तो आपको कितने दिख रहे हैं? 2 ही दिख रहे हैं ना, एक ऊपर और एक नीचे, है ना। तो इसको मैं कैसे ब्रेक करता हूं? तो इसको मैं इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकता हूं कि एक कॉलम मैट्रिक्स में हम वो वाले एलिमेंट लेंगे जिनमें k1 आ रहा हो और एक जिसमें केवल k2 वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो जब अपन ने इसको ऐसे लिख दिया, फर्स्ट मैट्रिक्स इज माइनस ऑफ 2k1 एंड, ठीक है, k2 वाला अलग करना है, k1 वाले को अलग करना है, प्लस दूसरा वाला अपन ने लिख दिया, दिस इज माइनस ऑफ k2 0 एंड k2। ठीक, तो ये अपने पास दो अलग अलग मैट्रिक्स बन गए। ठीक है, ये एक अलग कॉलम मैट्रिक्स हो गया, ये एक अलग कॉलम मैट्रिक्स हो गया। तो ये पूरा आपका एक अलग क्या बन जाएगा? आइगन वेक्टर, और ये दूसरा आइगन वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, और k1 k2 आप 1 1 चूज कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और x इज इक्वल टू -2 1 0, ठीक है, प्लस -1 0 1, और दिस इज x2 प्लस x3। सो देयरफॉर x2 इज कितना आ जाएगा? -2 1 0, और x3 कितना हो जाएगा आपका? -1 0 1। So the first eigenvector is this, second eigenvector is -2 1 0, and the third eigenvector -1 0 and 1। ठीक है, लिख के मेरे को 3 ही दिखाना। ठीक है, यहां तक आप आंसर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप छोड़ देते हैं तो फर्क उतना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कायदे से अगर वैल्यूएशन होगा तो उस पर आपका आधा नंबर या 1 नंबर काट सकते हैं, क्योंकि कंडीशन क्या है? 3 आइगन वैल्यू तो 3 आइगन वेक्टर्स चाहिए। ठीक है, इसलिए आप यहां तक अगर करके आएंगे तो दैट इज 100% करेक्ट होगा आपका। ठीक है, तो ये आपके तीनों आइगन वेक्टर्स निकल गए। ठीक, किसी को कोई डाउट हो तो भाई पूछ ले। अभी भी एक क्वेश्चन में और बताऊंगा वाले के लिए, क्योंकि रिपीटेड वाला एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसी का मैं एक क्वेश्चन और आपको बताऊंगा, और बाकी फिर क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा, तो उनको आपको सॉल्व भी करना है। सर जी सर बोल रहा हूँ, ये केवल आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकल सकता है सर?